सावन का पावन महीना महादेव को अर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि सावन के पावन महीने में ही माता पार्वती ने महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी, जिसके बाद से ही खास तौर में लड़कियों को देखा जाता है कि अच्छे वर की कामना के लिए सावन में सोमवार को व्रत रखती है, महादेव को जलार्पित करती है, उनके व्रत रखती है और उनसे कामना करती कि महादेव जैसे ही उनके जीवन में जो है एक वर आए। तो ऐसे में हम आज पहाड़ी मंदिर आए हुए हैं, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ आपको देखने को मिल रही है। बता दें कि लगभग 1 बजे के आसपास से ही यहाँ पे श्रद्धालु जो है उनकी भीड़ देखने को मिलती है। कतारबंद होकर वो महादेव को जलार्पित करने के लिए पहुंच जाते हैं। पहाड़ी मंदिर की खास बात यह है कि सुबह लगभग 3 बजे के आसपास सरकारी पूजा के लिए मंदिर को खोला जाता है, जिसके बाद महादेव को पहले स्नान कराया जाता है, उसके बाद पूजा अर्चना की जाती है और विभिन्न प्रकार के प्रसादों का भोग लगाया जाता है और 3:30 बजे से श्रद्धालुओं के लिए द्वार खोल दिए जाते हैं, जिसके बाद एक एक करके श्रद्धालु महादेव के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, जलार्पित करते हैं। तो ऐसे में पहाड़ी मंदिर में जो है उसकी कई मान्यताएं हैं। श्रद्धालु लगातार यहाँ पहुँचते हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। तो हम एक एक करके महादेव के दर्शन करने पहुंचे सभी श्रद्धालुओं की भी बात करेंगे, पर फिलहाल बता दें कि सावन का पावन महीना है। ऐसे में अगर बात करें जाए तो श्रद्धालु लगातार पहुंचते हैं, भीड़ उमड़ी रहती है, तो सुरक्षा को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते हैं। बता दें कि 48 सीसीटीवी कैमरे आसपास लगाए गए सुरक्षा को ध्यान में रख के, साथ ही 2 अलग अलग द्वार भी बने हैं। सुरक्षा कर्मी लगातार, अगर आप देख सकते हैं, तो अलर्ट है। तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है वो भी बात करते हैं और जानते हैं। सर, महादेव को लेकर यहाँ पे लगातार लोग आते हैं, सावन का पावन महीना है, तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? इंतजाम है, आप जैसे देखिए रहे हैं, और विशेष खास करके सोमवार का और व्यवस्था रहती है। सोमवार को लगा क्योंकि देखा जाता है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है दूर दराज से महादेव के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। तो उस दिन जो है प्रशासन की भी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि कई तरह की घटनाएं होती है, चोरी और धक्का मुक्की भी हो जाता है। तो वैसे में प्रशासन क्या कुछ पुख्ता इंतजाम करती है और क्या कठोर कदम भी उठाती है? हाँ, उसमें है ये फोर्स बल को बढ़ाया जाता है और विशेष निगरानी रखी जाती है उस वक्त। हाँ, और ऐसी भी कोई घटना नहीं घटी है, विशेष नजर रखी जाती है। अभी सर पहला सोमवार ही गया है, अभी 3 सोमवारी और बाकी है। तो ऐसे में अगर सुरक्षा की बात की जाए तो आगे की क्या रणनीति है, क्या कुछ खास होने वाला है? सारी रणनीति बना ली गई है और ऐसे कोई भी अपराध की घटना न हो, इसके लिए पुलिस जो है पूरी तरह सतर्क है। तो आपको जैसा बताइए कि अगर किसी भी तरह की घटना यहाँ नहीं घटेगी, हर तरह की रणनीति जो है वो बना ली गई है पुलिस की तरफ से, सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो चलिए चलते पहाड़ी मंदिर के अंदर, बाबा के दर्शन करते हैं, आपको भी करवाते हैं और क्या कुछ खास है सावन के महीने में ये भी आपको बताते हैं। पहाड़ी बाबा के मंदिर में एक एक करके श्रद्धालु आप देख सकते हैं कि पहुंच रहे हैं, जलार्पण कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, माथ टेक रहे हैं और अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो महादेव से मांग रहे हैं। एक एक करके जो श्रद्धालु है सुबह से ही पहाड़ी मंदिर जो है वो पहुंच रहे हैं और महादेव के जो है वो दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की क्या कुछ भगवान से मनोकामनाएं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देखिए कि कैसे श्रद्धालु जो हैं पहाड़ी मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो इनकी क्या मनोकामना है, क्या कुछ है, हम इन्हीं से जानेंगे और बातचीत करेंगे। फिलहाल ये पहाड़ी मंदिर का निचला परिसर है जहां महादेव हैं और महादेव के दर्शन करने के लिए जो है श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। सभी श्रद्धालु अपने अनुसार, अपने विधि विधान के अनुसार जो है वो महादेव की पूजा कर रहे हैं। महादेव के पास एक एक करके पहुंचे श्रद्धालु जो हैं वो आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में एक ही श्रद्धा है कि महादेव जो है उनके जीवन जो है उसको सुखी रखे, अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, क्योंकि आज के समय में स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। ऐसे में सभी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और महादेव से अपनी अच्छी जीवन की कामना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जलार्पण कर रहे हैं। तो सावन के में क्या कुछ खास है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सावन में क्या कुछ खास होता है हम ये भी आपको बताएंगे, कैसे पूजा की जाती है, क्या विधि विधान है वो भी जानने की हम आज यहाँ पे कोशिश करेंगे। पहाड़ी बाबा की कई मान्यताएं हैं, सावन की कई मान्यताएं हैं, तो क्या कुछ खास है सावन को?
सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को हर हर महादेव। पहाड़ी बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे। यदि महादेव की कृपा की बात है तो ये तो सालों भर इनकी रहती है, लेकिन सावन में विशेष इसलिए है कि समुद्र मंथन में जो विष निकला था, विषपान महादेव सावन में ही किए थे जग के कल्याण के लिए, इसलिए इनकी महत्ता सावन में कुछ विशेष महत्वपूर्ण होती है। और जहाँ तक पहाड़ी मंदिर की बात है तो ये मंदिर तो हमेशा भक्तों के श्रद्धा से उत्प्रोत रहता है। हमेशा हर सोमवार को, श्रावण के जितने भी सोमवार आते हैं, यहाँ लाखों भक्त जलार्पण करते हैं, भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और ये मंदिर धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ ये राष्ट्रीय क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पहले पूर्व समय में फांसी दिया जाता था क्रांतिकारियों को, जो हमारे क्रांतिकारी होते थे, हमारे देश के लिए लड़ते थे, उनको ये फांसी दिया जाता था। इसलिए इस जगह को नाम फांसी टुंगरी भी रखा गया है। ये फांसी टुंगरी जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, उसी समय यहाँ के स्थानीय लोगों के एक शिवलिंग प्राप्त हुए। उसी समय से ये जो हमारे पहाड़ी बाबा सामने दिख रहे हैं, उसी समय से उनका आज के समय में सोना चांदी आदि से इनको मढ़ दिया गया है, रूपांतरण कर दिया गया है, लेकिन महिमा इनका उसी दिन से चला आ रहा है। और यही कारण है कि यहाँ धार्मिक झंडों के साथ साथ राष्ट्रीय झंडा को भी फहराया जाता है। अगर पौराणिक कथाओं की बात करें तो उसमें यह भी है कि सावन के महीने में महादेव जो हैं वो अपने ससुराल गए थे, तो इसलिए इस माह का जो है कुछ अलग ही महत्व है और सावन में लोग ज्यादा झूमते हैं। हाँ, ये तो है ही, पर साथ साथ ये भी है कि महादेव जो नीलकंठ उनका नाम पड़ा, ये विषपान करने का प्रक्रिया उस सावन महीने में ही किए थे, इसलिए विषपान से सभी भक्तों को कल्याण हुआ। यही कारण है कि सावन में उनको विशेष महत्वपूर्ण रूप से पूजा किया जाता है। सावन महीने की कई जो है मान्यताएं हैं और खास तौर पे लड़कियों में एक अलग उत्साह देखा जाता है सावन में। सावन के सारे सोमवार का वो व्रत रखती है, महादेव से जो है एक अच्छे वर की कामना करती है। तो क्या कुछ है और कैसे पूजा विधि विधान क्या है इसका? महादेव हमेशा से वरदायी रहे हैं, भक्तों को हमेशा वरदान दे देते हैं। यहाँ तक कि देवता, दानव, सूर, असुर सब इनको प्रसन्न कर सकते हैं, सब इनसे वरदान प्राप्त करते हैं। यही कामना से स्त्रियां, लड़कियां सब अपने अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, अपने अच्छे वर को प्राप्ति के लिए लड़कियां सोमवार के व्रत करती हैं और महादेव से अच्छा घर वर प्राप्त करने की कामना करती हैं। और जहाँ तक पूजा के विधि विधान की बात है तो भगवान के पूजा में तो 100 उपचार है, लेकिन अगर अभाव में हम एक लोटा जल भी उनको श्रद्धा से समर्पित कर देते हैं तो गंगाधर हम पर प्रसन्न हो जाते हैं और अनंत फल की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, ये तो है कि महादेव जो है वो कभी भी देने से पीछे नहीं हटते, हमेशा अपने भक्तों को ये भोले हैं, इसलिए इनका नाम भोला रखा गया है। भोले हैं बाबा, यही कहा जाता है कि भगवान जो है ये भोले हैं और ये हमेशा अपने सभी श्रद्धालु को, भक्तों को जितनी भी उनकी मनोकामना है उसको पूर्ण करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि सावन का महीना चल रहा है, जो विधि विधान घर पे लोग पूजा करते हैं, मंदिर में करते हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो घर पर भी किस विधि विधान से जो है लोगों को पूजा करना चाहिए, इसके बारे में कुछ? यदि घर में लोग भगवान के पूजन करना चाहते हैं तो श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करके भगवान का अभिषेक भी किया जा सकता है, चाहे वो जलाभिषेक हो, दुग्ध अभिषेक हो। अपने श्रद्धा के अनुसार 16 मंत्र के आधार पर भी रुद्र सूक्त से भगवान को लोग आराधना कर सकते हैं, या पूर्ण अष्टाध्यायी शांति पाठ के साथ रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तो घर पे विशेष करके महत्वपूर्ण पार्थिव शिवलिंग का महत्वता बताया गया है, जो मिट्टी से निर्मित होते हैं। उनको पूजा आदि करके गंगा जी में और कहीं जलाशय में उनको विसर्जित कर दिया जाता है। तो विशेष करके मंदिर में तो जहाँ प्रतिष्ठित देवता वहाँ है ही, और जहाँ प्रतिष्ठित देवता नहीं है, घर में विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग के माता माना गया है शास्त्र के अनुसार। शास्त्र के अनुसार भगवान के कई रूप है, सबके अलग अलग जो है रचना भगवान के अलग अलग है, उसकी सबका मतलब ही अलग अलग है। तो क्या कुछ है सावन में, ये थोड़ा जानना चाहेंगे। महादेव हर रूप में जहाँ भक्तों को जिस तरह से जरूरत पड़ा, आदिकाल से ही भक्तों को कल्याण के लिए भिन्न भिन्न स्थान पर पहुँचते हैं, और जैसे जिस रूप में पहुँचे उसी तरह से उनका रूप वहाँ पे प्रकट हो गया। अभी हमने आपको बताया है कि महादेव को लेकर कि क्या कुछ खास है, सावन का महीना क्यों खास है और क्यों इस महीने में खास तौर पे जो लड़कियां हैं वो महादेव की पूजा करते।
आज के इस खास कार्यक्रम में जहां हम आपको पहाड़ी बाबा के दर्शन करा रहे हैं, जहां आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पहाड़ी बाबा के दर्शन करने के लिए लगभग 400 सीढ़ियां चढ़कर जो श्रद्धालु हैं वो ऊपर मंदिर पहुंचे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं, जलार्पण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और विभिन्न तरह के प्रसाद फूल जो हैं बाबा को अर्पित कर रहे हैं। ऐसे में जो यहाँ श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आज जो है सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में आप सीढ़ियाँ चढ़ के इतनी ऊपर आए हैं बाबा के सिर्फ दर्शन करने के लिए, कहीं ना कहीं ये सिर्फ श्रद्धा की बात है, तो बाबा से क्या कुछ खास मांगे आप? आज तक नहीं मांगे हमने, 42 साल में सब दे रहा है अपने से। 42 साल हो गया, 40वां साल डेली आते हैं, हर रोज आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि लोग खास तौर पे जो है वो सावन में आते हैं। 365 दिन आते हैं, 43वां साल चल रहा है। 1983 28 फरवरी से आ रहे हैं। आपको डेट भी दिखा 28 फरवरी से? हाँ, उस दिन शिवरात्रि था, इसलिए याद है, महाशिवरात्रि था। महाशिवरात्रि के दिन से ही आप बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं और ऐसा हो रखा है कि एक भी दिन आप नहीं छोड़े हैं। हर हो गया घर में, कहीं देवघर चले गए, अभी देवघर से आ रहे हैं तो उतना तो छूट ही जाता है। बनारस चले गए, इलाहाबाद चले गए, अयोध्या घूमने जब चले गए छूट गया। घर में मंदिर में बाबा की कृपा से बनाए हैं 500 स्क्वायर फुट में, 300 स्क्वायर फुट में शंकर जी का गुम्बज। अगर देखा जाए तो बाबा की कृपा ही रही होगी, उनके ही द्वारा दी गई शक्तियाँ होंगी जिस कारण आप कृपा है। मैंने पूरे परिवार से झगड़ा करके घर में मंदिर बनाया, गुम्बज बनाया। यहाँ से जाएंगे वहाँ 5 घंटा पूजा होगी। अभी जो है झाड़ू पोछा करके आए हैं, फिर जाएंगे 2 घंटा शिव पुराण पढ़ेंगे, भजन करेंगे, कई बार हनुमान चालीसा पर 5 आरती करेंगे, 1 बजे नाश्ता होगा। तो महादेव की कृपा है ना कि हर एक दिन यहाँ पे आप आते हैं पूजा करने। हाँ, तो महादेव की कहीं ना कहीं कोई आपकी ऐसी कृपा हुई होगी महादेव की आपके ऊपर कि आप हर दिन आते हैं, वो मन में एक श्रद्धा ली हो गई थी। 1983 में महादेव के दर्शन हो गए साक्षात, उसी दिन से हमने आना शुरू कर दिया। क्या कुछ हुआ था थोड़ा? शेषनाग के दर्शन हुए थे, उसमें दीवार से निकलते थे, नीचे मंदिर नहीं था, वहीं दर्शन हुए थे शिवरात्रि के दिन। वहीं से उसी दिन से हमने आना शुरू किया, आज तक आते आते हैं। उन्हीं की कृपा से 45 साल कांवड़ चढ़ाया, बैजनाथ धाम सुल्तानगंज से पैदल, अमरनाथ 3 बार गए, केदारनाथ 4 बार गए, 12 द्वादश लिंग मैंने 40 साल की उम्र में घूम लिए। उसमें 30 साल की उम्र से चढ़ रहा है, 72 साल है। जो है आप अकेले आ रहे हैं या पूरे परिवार को लेकर आते हैं? भी आते हैं, बच्चे बहू भी कभी कभी आते हैं, कभी कभी आता है। अभी वाइफ डेथ कर गई अभी 6 महीने। इसी कृपा है। अभी हम 2 आरती करेंगे, 12 द्वादश लिंग करेंगे बजा के पूरा। तो हम भी चाहेंगे कि कुछ आप हमें भी गुनगुना के सुनाए भगवान। सुनाएंगे अभी इसको उठा के। जय हो जय हो जय हो मेरे पहाड़ी वाले बाबा नाथ तेरी जय हो। ऊंचे पर्वत पर बैठे मेरे भोले नाथ तेरी जय हो। जय हो जय हो श्री नागेश्वर तेरी जय हो। मेरे द्वारिका वन में बैठे हैं तेरे नागेश्वर नाथ तेरी जय हो। मेरे अवधपुरी में बैठे हैं तेरे नागेश्वर नाथ तेरी जय हो। जय हो श्री मलिके अर्जुन नाथ तेरी जय हो। श्री सेलम पर्वत पर बैठे हो कृष्णा नदी के तट पर श्री मलिके अर्जुन नाथ तेरी जय हो। जय हो श्री भुवनेश्वर नाथ तेरी जय हो। मेरे वृंदावन के कृष्ण बिहारी तेरे भुवनेश्वर नाथ तेरी जय हो। जय हो श्री तिनकेश्वर नाथ तेरी जय हो। श्री ब्रह्मगिरी पर्वत से निकली श्री गोदावरी के तट पर श्री तिनकेश्वर नाथ तेरी जय हो। जय हो श्री बाहुली माँ शंकर नाथ तेरी जय हो। जय हो मेरे डाकनी वाले श्री भीमा शंकर तेरी जय हो। रघुनाथ तेरी जय हो। जय हो श्री वैद्यनाथ तेरी जय हो। मेरे बैजू बाबा की नगरिया है गणपति की द्वरिया श्री वैद्यनाथ तेरी जय हो। श्री परली वैद्यनाथ तेरी जय हो। श्री बांसुकी नाथ तेरी जय हो। है गौकी बांसुकी नाथ तेरी जय हो। जय हो श्री केदारनाथ तेरी जय हो। कैलाश पे बैठे कैलाशपति सहस्त्र हजारों नदियों के तट पर श्री केदारनाथ तेरी जय हो श्री ओंकेश्वर नाथ तेरी जय हो। नर्मदा के तट पर है विराजमान श्री ओंकार नाथ तेरी जय हो।
हो श्री विश्वनाथ तेरी जय हो। बोल शंकर भगवान की जय, बोल पहाड़ी बाबा की जय, बोल 12 द्वादश लिंग की जय, महामृत्युंजय मंत्र की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। 12 द्वादश लिंग हुए शंकर जी के, 12 द्वादश लिंग पूरे इंडिया में है। ये सब के दर्शन हमने कितने बार किए पता नहीं है। देखिए आप तो इस उम्र में भी 400 से ऊपर सीढ़ियां चढ़ के आते हैं, और आज की जो युवा पीढ़ी है, फिर आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? 200 में उनका सांस फूलने लगता है। तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि बात श्रद्धा की है। श्रद्धा की बात है, श्रद्धा सबूरी। साईनाथ की जय हो। बिल्कुल बिल्कुल। कोई जगह हमने इंडिया का छोड़ा नहीं। अभी हम आरती करेंगे 2 तो आपने देखा कि किस तरह इनके मन में श्रद्धा है कि लगातार ये बाबा के दर्शन हर दिन करने आते हैं खास कार्यक्रम में, और आप देख रहे हैं कि किस तरह पहाड़ी बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। एक एक करके सभी श्रद्धालु मंदिर में आ रहे हैं, पहाड़ी बाबा के दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो हम और भी कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे। सावन का पावन महीना है, ऐसे में महादेव से आप क्या कुछ मानती हैं? तो महादेव भगवान जी है, उसे बहुत विश्वास है, इसलिए हम लोग इतना दूर से सीढ़ी चढ़ के आए भगवान जी का दर्शन करने। बहुत सुने पहाड़ी मंदिर के बारे में कि यहाँ जाके ये सारा मनोकामनाएं पूरी होते, बस इसीलिए हम लोग आए। क्योंकि अभी हम लोग छोटे हैं, पढ़ाई में बहुत आगे सक्सेस करना है। सक्सेस में तो भगवान जी एक तो बहुत ज़्यादा ही मायने करते हैं। भगवान जी से विनती करेंगे यही सब, इसलिए हम आए हैं। माना जाता है कि जो लड़कियां होती है वो सावन के महीने में व्रत भी रखती है। कई अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। आपने जैसा बताया कि आप पढ़ाई के लिए लेकर अच्छे आपका जो रिजल्ट हो वो अच्छा हो। कई लड़कियां होती हैं जो वर्क के लिए भी, तो हर तरह की मनोकामनाएं होती है। सबका अपने अपने ओपिनियन होता है, सब अपने अपने की सोच के लिए पूजा करते हैं। मेरे को उससे रिलेटेड कुछ नहीं है, हमको खुद अपने मम्मी पापा के लिए करना, इसलिए हम भगवान जी चाहे कि भगवान जी थोड़ा मेरे साथ रहें। अच्छा, आप पहाड़ी मंदिर आई हैं, क्या कुछ खास महादेव से आप जो है वो मतलब यहाँ का सुने कि यहाँ पे विश पूरा होती है, इसी कारण से। कहाँ से आई हैं आप? बिहार। बिहार कहाँ से? अरवल जिला। तो सिर्फ महादेव के दर्शन करने के लिए, सिर्फ पहाड़ी बाबा के दर्शन करने के लिए आई है या यहाँ रहते? यहाँ रहते हैं और यहाँ पे दर्शन करने के लिए यहाँ स्टडी करने आए थे फिजिक्स वाला है, वहाँ पे हम लोग दोनों पढ़ाई करते। तो आज सावन के पावन महीने में महादेव से आप क्या कुछ मांगे? हम लोग तो मांगेंगे कि हम लोग का रिजल्ट अच्छा हो, और क्या। आप महादेव से क्या कुछ खास मांगी है? बस हमें सफलता कर दे और खुशी दे। तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, लड़कियां हैं, वो महादेव के पास दर्शन करने आई हैं, अच्छे परिणाम के लिए पढ़ाई करें, वो पढ़ाई अच्छे परिणाम के लिए। आप देखिए कि किस तरह एक जो श्रद्धालु है यहाँ वो पहुँच रहे हैं, लगातार महादेव के जो है वो दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जलपन कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ और श्रद्धालुओं से भी बातचीत करें और उनसे जाने कि महादेव से उनकी क्या कुछ जो है उन्होंने मांगा है। फिलहाल आप देखिए किस तरह एक एक करके जो है वो श्रद्धालु महादेव को यहाँ पे जलपन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में यहाँ पे आरती भी होने वाली है। अब भैया भगवान की पूजा करने आई, बड़ी कौन सी मंगनी आज? क्या महादेव से कौन सी कामना बा? कामना सब बाल बच्चा सुखी रहे, नाती नतनी के पढ़ाने के लिए लेके आए हैं। नाती नतनी के खातिर कामना करिए। हर दिन आवे नहीं कि खाली सावने में? नहीं, अभी तो आए हैं, 2 महीना पहले आए हैं इन लोग के कोचिंग कराने, तो ये पहली बार आए हैं। कहाँ से? हम लोग बिहार से आए हैं। अच्छा, बिहार से। तो ए बार महादेव के लगे सावन में आइल बनी, तो सावन में का भगवान से कुछ खास मांगत तनी? बच्चा खाती, घर परिवार खाती? हाँ, तो बच्चा खाते कि भगवान सबको इस अच्छा नंबर से थोड़ा पास कर दें, सब परिवार को सुखी रखें, बाल बच्चा पोते। सावन में देखा जाला कि जो औरत सुहागिन औरत होली हरा रंग के चूड़ी पहने ली, हरा साड़ी पहने ली, रौरो हरा रंग के चूड़ी और साड़ी पहने वाली, तो ऐसे कितना महत्व होला एगो सुहागन के जीवन में? हाँ, सावन में सुहागन के तो हरा चूड़ी, हरा नखुन पालिश, हरा बिंदी, हरा। अगर देखा जाए तो सावन में श्रृंगार बहुत महत्व रखेला औरत के, तो रौरा हिसाब से रौरा मुताबिक श्रृंगार कितना महत्व रखेला एगो और सुहागन के जीवन में? हाँ, सुहागन के सावन में करते दान पुण्य जो अपना लगाते हैं, दान पुण्य करते हुए सब अच्छा रहता है, उत्तम रहता है सावन का।
तो कहीं ना कहीं आपने सुना है कि सावन के महीने में जो महिलाएं हैं वो खास तौर पे हरे रंग के जो वस्त्र हैं वो पहनती है, चाहे वो सूट हो, सलवार कमीज हो, हरे रंग की जो चूड़ियां हैं वो पहनती हैं। और यहाँ भी आपको खास नजर आ रहा है कि लोग जो है वो एक हरा ही पहन कर आए हैं। सुहागन के जीवन में श्रृंगार बहुत महत्व है। फिलहाल आप देखिए कि किस तरह भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो बाबा के दर्शन करने के लिए लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग महिलाएं, जवान लड़के लड़कियां सभी जो है वो एक एक करके युवा पीढ़ी की जो बात है सभी जो है हर वर्ग के लोग जो है वो बाबा के दर्शन करने के लिए पहाड़ी मंदिर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह बाबा के भक्ति में सभी यहाँ झूम रहे हैं, बाबा के गुणगान गा रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय हो गया है। लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। उनकी जो भी श्रद्धाएं हैं वो उस हिसाब से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, अपनी मान्यताओं के हिसाब से जो है वो बाबा की पूजा कर रहे हैं। यहाँ का जो पूरा माहौल जो है वो भक्तिमय हो चुका है। कोई आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह जो है एक एक करके लोग यहाँ दर्शन करने पहुँच रहे हैं। छोटे बच्चों की अगर बात की जाए तो वो ऐसे टी शर्ट या ऐसे वस्त्र पहन रहे हैं जिसमें भगवान ओम नमः शिवाय लिखा हो, या भगवा कलर के जो वस्त्र है लोग वो धारण करके, हरे कलर का वस्त्र जो है वो धारण करके पहाड़ी बाबा पहुँच रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल पहाड़ी बाबा का जो पूरा माहौल है वो भक्तिमय हो गया है। लोग बाबा की भक्ति में झूम रहे हैं। अभी के लिए बस